आओ बालवीरो। शौर्य, जब से मेरी प्राण ज्योत वापस आई है तब से हमने बुराई को कड़ी टक्कर दी है। और इस समय भी एक ग्रह को रे और उसकी गैंग से बचाकर अच्छाई का कैंडल जलाकर लौटे हैं। लेकिन एक समस्या है, रे ने हम पर हमला करते समय एक जहरीला धुआं छोड़ा था जिसका असर हमें अभी भी महसूस हो रहा है। हाँ शौर्य, क्या उस जहर का कोई इलाज है? मामूली उपचार से थोड़े समय के लिए तो इस जहरीले वाष्प से आराम मिल जाएगा तुम्हें, पर मैं तुम्हारे अंदर से इस जहर का असर जड़ से खत्म करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं तुम दोनों को महासुरक्षा कवच में रखना चाहता हूँ। महासुरक्षा कवच? हम अपनी सुरक्षा करने में सक्षम हैं। हमें महासुरक्षा कवच की जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ, पर आने वाले कुछ दिनों में ग्रह और नक्षत्र की दशा अच्छाई और सच्चाई के पक्ष में नहीं है। उस समय अच्छाई की शक्तियां अपने न्यूनतम स्तर पर होंगी और बुराई का छोटा सा वार भी अच्छाई के लिए प्राणघातक हो सकता है। ठीक है शौर्य। जब तक ये कवच तुम्हारे ऊपर है, रे और उसके साथियों का कोई भी प्रहार तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। हाँ शौर्य, अब हम सुरक्षित रहेंगे, पर हमारे होते हुए धरती पर बुराई सुरक्षित नहीं रहेगी। यस, पर बुराई को हर कदम पे अच्छाई का सामना करना होगा और अच्छाई के आगे घुटने टेकने होंगे। क्या हुआ फ्रिकेंजा, तुम कांप रहे हो? कांप रहा हूँ और वो भी मैं? नहीं पता नहीं आज शिंजाई में ठंड क्यों पड़ गई है। ठीक है, तो जाओ जाके पूछो रे से उसने क्या सोचा है बालवीरों से निपटने के बारे में। बिरबा नाम है तेरा, मुझे ही फंसना काम है तेरा। ये कब से हो गया? अरे मुझे क्यों फंसा रही हो? क्यों डरते हो? अरे डरता नहीं, मारता हूँ। मेरा मतलब है मरना है क्या इस समय? रे से पूछ के गुस्सा देखो उसका। ठीक है, मैं ही पूछ लेती हूँ। मत जाओ, अरे 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 मत जाओ। क्या चाहिए? सुंदरी जी पूछ रही थी। यही जानना चाहते हो ना कि मेरे आगे का प्लान क्या है? हाँ। अब मुझे मेरे लड़ाई के तरीके बदलने होंगे। कौन सा नया तरीका सोचा है तुमने? यही कि अब मैं बालवीरों पर अटैक नहीं करूंगा। क्यों? बुराई से संन्यास ले रहे हो? बहुत जल्द बालवीर पर अगला अटैक होगा, लेकिन वो अटैक मैं नहीं, कोई और करेगा। कोई और? तुम दोनों में से किसी का अंत होने वाला है। नहीं, मतलब कोई जाएगा तो ही आएगा ना। या फिर कोई बुराई का साथी आने वाला है हमारी पलटन में। वो बालवीर के सामने टिक पाएगा या फिर घुटने टेक देगा तुम्हारी तरह। बालवीरों पर अटैक करने वाला और उन्हें किल करने वाला एक पावरफुल लेकिन एक इनोसेंट जीव होगा।
इनोसेंट जी, अब बालवीर पर अगला अटैक करेगा साइबेरिया का हाथी। जम्बो सर्कस का स्पेशल अट्रैक्शन है ये साइबेरिया का हाथी। और इसकी टिकट है 500 रुपीज पर पर्सन। पर हमारी तो पॉकेट मनी 200 रुपीज पर पर्सन है। तुम सब लोग सिर्फ सोचते रहो, और हमने तो एयरपोर्ट पे देख भी लिया साइबेरियन हाथी को। देख लिया? हाँ। लगता है हमें भारत नगर के हाथी को ही देखना पड़ेगा। भारत नगर में भी हाथी आया है? हाँ, वो आपको कह दे भैया। है? नहीं 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 नहीं। वैसे तुम लोगों ने कहाँ देख लिया हाथी को? एयरपोर्ट पे। जैसे ही वो हाथी लैंड किया ना, और उसे 1 फीट की दूरी से देख भी लिया और हैंडशेक भी किया। यू मीन ट्रंक शेक? हाँ, वही। लेकिन मुझे तो इम्पॉसिबल लग रहा है। विश्वास नहीं हो रहा ना विमान, तो एक काम कर, 500 रुपए की शर्त लगा ले। ठीक है, लेकिन तुम लोग ये प्रूव कैसे करोगे कि तुम लोगों ने उस हाथी को देखा? हाँ, हम बता सकते हैं कि वो हाथी कैसा दिखता है। ऐसा है? I mean, ऐसा दिखता है। अरे नहीं नहीं, उस हाथी के ऊपर एक काला तिल है, वो हम तुम्हें भी दिखा देंगे। अरे लेकिन सर्कस तो 2 दिन बाद है और हमारे पास तो टिकट के पैसे भी नहीं है। You poor people. उस साइबेरिया के हाथी को सर्कस में ट्रक से लाया जाएगा और वो ट्रक अभी ढाबे पे रुकने वाला है। सो हम वही जाकर देख लेते हैं और कंफर्म कर लेते हैं। पर भगवान, तुझे कैसे पता कि ट्रक ढाबे पे रुकेगा? वो सुबह मैंने न्यूज में देखा था ना। अब जल्दी चलो, उसके पहले कि वो ट्रक का ड्राइवर लंच करके चला जाए। ए गुड्डू, ये ले। चलो। गाइस चलो चलो। अरे विवान की पलटन कहाँ जा रही है? हाँ, साइबेरिया का हाथी देखने और बेट जीतने। हाँ, वो तो वक्त ही बताएगा कि कौन जीतने वाला है। चलो। हाँ, हमने तो एयरपोर्ट पे ही देख लिया था। तुम लोग तो ढाबे पे देखने वाले थे। हमने एयरपोर्ट पे देख लिया था। भैया, आई नो, अब आप यही कहोगे कि मैं बालवीर होकर शर्त लगा रहा हूँ। नहीं विमान, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम शर्त लगाने के लिए नहीं, बल्कि अपने दोस्तों को फ्री में साइबेरिया का हाथी दिखाने ले जा रहे हो। जाओ, अपना ध्यान रखना। भैया रखूंगा, लेकिन टेंशन क्या है, हमारे ऊपर महाकवच जो है, और अगर रे ने कुछ भी करने की कोशिश की तो हम उसे बिना टिकट के रोलर कोस्टर की सैर करा लेंगे। विवान, महाकवच हमारी सुरक्षा के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि हम बेपरवाह हो जाएं, बल्कि हमें और भी सावधान रहना होगा और रे के वार करने से पहले हमें उन पर खुद वार करना होगा। इसके लिए मैं एक यंत्र भी बना रहा हूँ। राइट, लेफ्ट। तुम्हारे दोस्त आगे से लेफ्ट गए, जाओ जल्दी जाओ। हाँ ठीक है। सो इसी ट्रक के अंदर है वो साइबेरिया का हाथी। वाह, ये तो हाथी की आवाज है। यार, इस गेट पे तो लॉक लगा हुआ है। अब हम कैसे देखेंगे हाथी को? ओहो, हट। अरे रिंकू, मैं ऐसा क्या देख लिया? तो चमकीली आंखें। अब तो पूरा हाथी देखने का मन कर रहा है विवान। हाँ, वरना पता कैसे चलेगा कि शर्त जीतेगा कौन? इस गेट का लॉक खोलने का आइडिया हाथी की ट्रेनर के दिमाग में डालना ही पड़ेगा। अरे बारी देखो, बारी से देखो। हाँ। अरे अपना साइबेरिया वाला हाथी, वो तो भूखा ही है।
हाँ उसको भी केला खिला देते हैं लंच में हम। हाँ हाँ, तुम चलो, मैं लेके आता हूँ। अरे बच्चे, अरे बच्चों, चलो हटो यहाँ से। अरे हटो, चलो चलो पीछे हटो, पीछे हटो। चलो, क्या कर रहे हो यहाँ पे? सर्कस में आना तो टिकट लेके आओ पहले। चलो पीछे हटो। चिंटी, ये हाथी तो बिल्कुल तेरी तरह लग रहा है। आउच! मेरा मतलब है तेरी तरह क्यूट लग रहा है। हाँ फिर ठीक है। टिकट लो बोल के यहीं पे दिखा दिया। वो भी एक पे एक फ्री। हाँ, बट ये बेबी एलिफेंट कितना क्यूट है ना? एक सेकेंड, इसके तो कितने बड़े बड़े हेयर है। बताओ किधर है तेरे? पैर में। हाँ। पैर में? तो हमें क्यों नहीं दिख रहा? बताना। सारे झूठ नहीं बोलूं, आप कुछ नहीं बोलोगे। कैसे दिखेगा? जूते जो मैंने जूते? हाथी ने जूते पहने हैं? अरे हाथी ने नहीं, चिंटू भैया ने। हाँ। तिल तो इनके पैर में है। मैंने ये थोड़ी ना कहा था कि तिल कहाँ है और किसके पैर में है। सर सर, हुआ ना आपको दर्द? ऐसा ही दर्द हुआ होगा मदर एलिफेंट को, जब आपने उसी के सामने उसके बच्चे को मारा। माना कि जानवर है, अपना दर्द बता नहीं सकती, पर देखा अच्छे से सकते हैं। सर, आपने एलिफेंट मेमोरी सुना है? देखिए, मदर एलिफेंट की आंखों में आपकी फोटो आ गई है, तो अगली बार जब भी अब उसके बच्चे को छूने भी जाओगे ना, इस बार से भी ज्यादा दूर फेंकेंगे वो आपको। तो अगली बार थोड़ा प्यार से। मेरा प्लान तो विवान ने बता दिया। विवान ने? कब? अभी कहा ना, एलिफेंट मेमोरी, माँ का गुस्सा, इसी बात का तो फायदा उठाना है हमें। पहली बार किसी फूल को फूल खाते हुए देख रहा हूँ। ये कोई मामूली फूल नहीं है, इसका इस्तेमाल रूप बदलने के लिए किया जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। याद रहे, जो भी रूप बदलो सोच समझ के। इसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार किया जा सकता है। एक ही बार काफी है, रे की जीत और बालवीर की हार के लिए। ये रे ही है विवान के रूप में। अरे लेकिन
तुमने विवान का रूप क्यों लिया? हारने के बाद ये क्या बालवीर बनने का शौक चढ़ा है तुम पर? मतलब रे बनकर हार गए, अब बालवीर बन के हारोगे। अब क्या नाम डुबाओगे बालवीरों का? विवान को फंसाने के लिए और जीतने के लिए हमें दुश्मन को अलग करना पड़ता है। इसलिए दोनों बालवीर पे मेरा अटैक भी अलग अलग होगा। और आज मेरा पहला अटैक होगा विवान पे। अच्छे से देखो मुझे। मेरा ये चेहरा अपने एलिफेंट मेमोरी में स्टोर कर लेना, क्योंकि यही वो चेहरा है जो तुमसे तुम्हारा बच्चा छीनने वाला है। अगर अपना ये बच्चा वापस चाहिए तो आके ले जाना, और अच्छे से देख लो मुझे। भूलना नहीं ये चेहरा जो तुम्हें तुम्हारे इस बच्चे से अलग कर रहा है, जो तुमसे तुम्हारा ये बच्चा छीन रहा है। अरे भैया, साइबेरिया का हाथी था वो, इतना गुड लुकिंग था कि क्या बताऊं। और उसका बेबी एलिफेंट, वो तो और भी ज्यादा क्यूट। भैया हाँ, आपको भी होना चाहिए था वहाँ। कोई बात नहीं विमान, जब सर्कस स्टार्ट होगा तब देख लूंगा। लेकिन आज का पूरा दिन तो इस यंत्र को बनाने में चला गया। ये यंत्र हमें आने वाले हर खतरे से पहले सावधान कर देगा। ओह, यानी कि मैच के पहले ही सेंचुरी। लेकिन ये थर्ड अंपायर काम कैसे करेगा? विमान, भारत नगर पर जैसे ही कोई खतरा आने वाला होगा तो ये बल्ब ऑन हो जाएगा। ओह, लाइक रेड अलर्ट। हाँ, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि रे ने हम पर हमला करने के लिए कोई ना कोई चाल जरूर सोच ली होगी। अब मेरे इस मैजिकल रेज वाली वॉल से इस बेबी एलिफेंट की आवाज तो क्या, इसकी सुगंध भी इसकी गुस्सैल मां तक नहीं पहुंच पाएगी। और अगर इसकी गंध नहीं सूंघ पाएगी तो वो हम तक क्या, अपने बच्चे तक भी कभी नहीं पहुंच पाएगी। अरे साफ साफ बता दो ना कि अगर इसकी माँ को यहाँ नहीं लाना तो इसके बच्चे को यहाँ पर क्यों रोका है? खाने पीने का खर्चा बढ़ाने। देखो देखो, मैं अपने खाने पीने में से एक दाना भी नहीं देने वाला। चुप! चुप! तुम्हें चुप रहने को कह रहा है? तुम्हें कह रहा हूं मैं ये सब इसलिए कर रहा हूं ताकि इसकी माँ गुस्से में ढूंढते हुए यहाँ नहीं बल्कि भारत नगर जाए। और जैसे कि उसने रे को विवान के रूप में देखा है, वो रे पे नहीं विवान पे हमला करेगी अपना बच्चा वापस लेने के लिए। राइट। अरे क्या राइट? इसकी माँ को भारत नगर भेजने के लिए शहर भर में पोस्टर लगाओगे या मोबाइल वाला जीपीएस? हेलो मम्मी जी, भारत नगर पहुंचने के लिए दाएं मुड़िए, अब सीधा चलिए।
क्षमा कीजिए, आपकी मंजिल भारत नगर पीछे रहेगी, दाएं मुड़िए। हो गया, पहुंच गया। मैं नहीं बताऊंगा इसे, वो खुद ढूंढेगी। इस बॉटल में इस बेबी एलिफेंट की खुशबू है, जिसे मैं जाकर पूरे भारत नगर में फैला दूंगा। फिर इसके गुस्से से भरी हुई माँ सीधा भारत नगर पहुंच जाएगी। और फिर जैसे ही वो भारत नगर आएगी, विवान उसके सामने हीरो बन के आ जाएगा, इस बात से अनजान कि उसकी माँ की आंखों में उसी का चेहरा छपा हुआ है। और वो विवान को अपने बच्चे का चोर समझ के उस पर अटैक कर देगी, और विवान का उस अटैक से बचना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। अरे ये हाथी का बच्चा कहाँ चला गया? तेरा रसीला! पकड़! चला! पकड़ पकड़ पकड़! बच गया। सर, इसके बच्चे को आपने परेशान किया था ना, इसीलिए आपका ये हाल किया है इसने। इसके बच्चे को कोई कुछ भी कहेगा, छोड़ेगी नहीं उसे सर ये। अब भारत नगर में आएगा तूफान और मचेगी तबाही तबाही।
विवान, ये यंत्र तो हमें संकेत दे रहा है। इसका मतलब भैया रिया हमारे आसपास है और हम पर कोई डेंजरस अटैक करने वाला है। भैया इस यंत्र से डेंजर का सिग्नल तो आ रहा है, लेकिन क्या इस यंत्र से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि वो डेंजर क्या है? पता नहीं विवान, पर हमें किसी भी खतरे के लिए तैयार रहना होगा। चलो विवान। और मैं भी रेडी हूँ। मुझे मेरी स्पेशल पावर्स ने चुन लिया है। हाँ तो इसमें नई बात क्या है? पहले से ही बिना मतलब की बातें करने की पावर्स तो है ही आपके पास। वेरी फनी। क्यों? दीदी 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 आप ये बताइए कि आपको कौन सी पावर ने चुना है? हवा में कुछ भी बना के उसे रियल कर देने की पावर। ओह, लगता है ये शक्तियाँ आपकी हवा में बातें करने वाली प्रतिभा को देखकर आपके पास आई है ना? क्या? मेरा मतलब है दिखाइए अपनी शक्तियाँ। ओके। अच्छा है कि आपके इस जादू को सिर्फ हमने देखा, किसी और ने नहीं। हाँ, वीर अनन्या का वीर शस्त्र। मैं फिर से ट्राई करती हूँ। अब ठीक है? ये हुई ना बात। तो अब तैयार हो जा आने वाले खतरे से निपटने के लिए। परी बनते ही खतरा भी आ गया। दीदी हमारी एविल के साथ की फाइट कोई 2 आवर्स की मूवी नहीं, बल्कि 24x7 का न्यूज चैनल। क्योंकि हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन जरूर होता है। चिंटू चिंटी, तुम दोनों अपने घर पर जाओ। भारत नगर पर एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। बहुत फनी कॉस्ट्यूम है आप दोनों का। वैसे देवो भैया, अगर खतरा आना होगा ना तो फिर मैं सलमान खान बनके उस खतरे से लड़ लूंगा। वरना ये तो चिड़ियाघर का चिंपांजी बन, पानी का ड्रम बन, हवा का बलून बन, लेकिन तू सलमान बन सकता है ये सोचकर बेवकूफ मत बन। भैया मुझे तो लगता है कि आसमान में से ना चॉकलेट की बारिश होने वाली है, इसलिए हमें अंदर भेज रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है चिंटी? हो सकता है, मैं करके दिखाऊं? वैसे विवान, तुझे और देवो भैया को बालवीर बनना था और अनन्या दीदी को परी, तो कम से कम कहीं अच्छी जगह से कॉस्ट्यूम खरीदते। हाँ, इसमें बहुत फेक लग रहे हो। और परी की तो पंख भी होते हैं। दिखाओ। है पंख है, दिखाने की जरूरत नहीं। हमें इनके सामने देवो, विवान और अनन्या बन के ही रहना है। चलो भैया आराम से बैठ के बिना टिकट का ड्रामा देख लेते हैं। चल 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 चिंटी।
भारत नगर की तरफ कोई विशालकाय जीव भागता हुआ आ रहा है। नहीं भैया, ऐसा लग रहा है जैसे कोई भूकंप आ रहा है। ये कैसी आवाज थी? ये क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है धरती हिल रही है। ये सब लोग तो बाहर आ गए। क्या मुझे अपने अनन्या वाले रूप में वापस आना पड़ेगा अब? अरे दीदी, अभी तो मैं यही सोच के परेशान हूँ कि अब माँ को कौन सा बहाना दूँ। विवान, विवान और देवू भैया बालवीर है। देवू भैया, विवान, आप दोनों बालवीर हो। बालवीर? अरे ये सब लोग फिर बालवीर अब ये लोग तो फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जा रहे हैं। हाँ हाँ सच्ची। हाँ देवू, विवान, मैं आपको सब समझाऊंगा, लेकिन थोड़ी देर बाद। विवान, मुझे लगता है हमें आसमान में जाकर देखना होगा कि आखिर ये खतरा क्या है और कितना बड़ा है। चलो। उड़ते भी हैं। अरे ये दोनों सच में हवा में उड़ रहे हैं। हाँ मम्मी, ये तो सच में उड़ रहे हैं। चिंटी, मैं तो मजाक में कहता था कि विवान तू बहुत हवा में उड़ रहा है, लेकिन ये तो सच में उड़ने लगा, जादू भी कर पा रहा है। ये हाथी यहाँ कैसे? आदमी है, लेकिन साथ साथ एक माँ भी है। अब ये भारत नगर में अर्थक्वेक से भी बड़ा विनाश मचाएगी। अरे कभी कुछ खुद भी कर लिया करो। मेरा मतलब है ये अकेली हाथनी और सामने दो बालवीर और एक जादुई शक्ति वाली परी बेचारी क्या करेगी? भैया, ये तो वही सर्कस वाली मदर एलिफेंट है। लगता है वो गलती से छूटकर यहाँ आ गई है। देखिए, आप सब घबराइए मत। यह हाथी एक मासूम जानवर है, शायद अपनी भूख की वजह से ऐसा बर्ताव कर रहा है। मैं इसे रोकता। मैं तब तक जाकर भारत नगर में सब लोगों को किसी सेफ जगह पर ले जाता। ये लीजिए अतनी जी, मैं आपके लिए केले लेकर आया हूँ।
आपको भूख लगी है ना? आप सब जल्दी किसी सेफ जगह पर चलिए, यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं है। जल्दी। एक मिनट, तो पहले ये बताओ, तुम मेरे बेटे विवान ही हो ना? हाँ माँ, मैं सब बताऊंगा, लेकिन बाद में, क्योंकि अभी इमोशन का नहीं, एक्शन का टाइम है। ये लीजिए। ओ, तो लगता है आपको केले पसंद नहीं। भैया लगता है आपको मैं भी पसंद नहीं। इस निर्दोष जीव पर मैं हमला नहीं कर सकता। किसी सेफ जगह पर जाइए, जल्दी जल्दी जाइए। हाँ, आप सब अंदर जाइए, जाइए, आप भी जाइए। चलिए। हाथी तो और खूंखार होता जा रहा है, इससे सबकी सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। मैं इसका ध्यान भटकाता हूँ, तब तक तुम वशीकरण जादू की मदद से इस पर वश पाने की कोशिश करो। हाँ भैया, क्योंकि इतना तो समझ आ गया कि ये एलिफेंट हंग्री नहीं, एंग्री है, और एक एंग्री मां का गुस्सा मुझसे अच्छा कौन जान सकता है। सच बताओ, तुम मेरे बेटे देबू हो ना? हाँ माँ, लेकिन अभी इमोशन नहीं, एक्शन का टाइम है। हाँ तो जाइए, जल्दी निकलिए। हाँ, चलो भागो जल्दी। जाओ।
बेचारे बालवीर्स कितने अच्छे, लेकिन कभी कभी इनकी अच्छाई ही इनकी वीकनेस बन जाती है। अब देखो, चाह कर भी ये हंसने पर पार नहीं कर पाएंगे। पर तुमने जो ये विमान बन के इस माँ को सदमा दिया है ना, उसके बदले ये माँ छोड़ेगी नहीं तुम्हें। मेरा मतलब है नहीं छोड़ेगी विमान को। ये विमान ने हाथ से क्या फेंका? लगता है घर पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हटवा के विमान को खड़ा करना चाहिए। मैं जल्दी से इस पिलर को ठीक कर देती हूँ। वाह अनन्या, आज आपकी वजह से मेरे सर पर छत है। चोट नहीं पहुंचाया पर उसे वश में कर लिया। अरे काश मेरे पास भी ऐसी कोई वशीकरण शक्ति होती। नहीं ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। अब क्या करेंगे रे? उन दोनों बालवीरों के वश से कैसे निकालेंगे इसे? मैं इस मैजिकल पोर्टल से इस बेबी एलिफेंट की स्मेल इसकी माँ तक पहुंचा रहा हूँ। अब जैसे ही वो ये स्मेल सूंघेगी, उसका गुस्सा और तड़प इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि कोई भी वशीकरण शक्ति उसे वश में नहीं रख पाएगी। वाह 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 वाह, क्या कमाल की युक्ति निकाली है तुमने सुंदरी। मतलब रे ने। सलमान और विवान का मैजिक तो ऑडियंस पे हमेशा चलता है, तो फिर ये वशीकरण चाहतों से इतनी जल्दी कैसे बाहर आ गए? फिर से ट्राई करता हूँ। मेरे जादू का कोई असर क्यों नहीं हो रहा इस पे? लगता है मेरे जादू से लड़ने की एंटीबॉडीज डेवलप हो चुके हैं इसकी बॉडी में। अब ये बालवीर कितनी भी कोशिश कर ले, इस हथनी को अपने वश में करना उनके लिए नामुमकिन है। यस, जब एक माँ अपने बच्चे को बचाने का निश्चय कर ले, तो इस पूरी दुनिया की कोई भी शक्ति उसे नहीं रोक सकती। आज तो पापड़ की तरह फ्लैट होने वाले हैं। फ्लैट हो रही था तो कम से कम पिज्जा तो बनते, हमें खाने वाले को मजा आता। अरे खाना छोड़ो और गाना गाओ। आंखें खोल के देखो, तुम दोनों सेफ हो।
वाले बालवीर का ओरिजिनल कमाल। अब जल्दी जाओ और छुपो। इसका गुस्सा तो और बढ़ते जा रहा है, हमें इसे रोकना होगा, वरना ये माँ और सबको चोट पहुंचा सकता है। एक से भले दो भैया। मैं अभी एक मेटल का मजबूत पिंजरा बना देती हूँ ताकि हम इन्हें उसमें बंद कर सकें और ये दूसरों पे अटैक ना कर पाए। जादू में जादू। आपने एकदम सही समय पर ये बनाया। मैं तो सब कुछ राइट टाइम पे करती हूँ, इसीलिए तो मैं परी बनी हूँ और इसीलिए मेरे पास इतनी पावर्स है। आप बंद कब करेंगी? क्या बोलना। और आप स्टार्ट कब करेंगे? क्या? मेरी तारीफ करना। अरे आप दोनों कब समझोगे? क्या? कि अभी प्रॉब्लम ये हाथी है। भैया अब हमें सर्कस वालों को कांटेक्ट करना चाहिए ताकि वो लोग इसे यहाँ से वापस ले जाएं। आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? मैं उतना भी स्मार्ट नहीं हूँ। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, महसूस हो रहा है कुछ गलत होने वाला है। यस, अब शुरू होगी असली मूवी जिसके लिए इसको भारत नगर भेजा था। नाउ स्टार्ट्स द रियल फन। ये बालवीर तो इस पे अटैक करेंगे नहीं, पर इस गुस्से से भरी हथनी का अटैक चलता रहेगा। विवाद तो गया। अरे लगता है आप वो मेरी बहन है जिसे मैंने अपना फोटोग्राफ और ऑटोग्राफ नहीं दिया है। अरे लेकिन दे दूंगा ना, इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है।
अरे अगर आपको फोटोग्राफी चाहिए ना तो आप एक काम कीजिए, आप फोन को ना अपनी सूंड में लगाकर सेल्फी लीजिए, है ना? फोटोग्राफी अच्छी आएगी टॉप एंगल से। ओ हेलो, ये सिर्फ विवान पर ही क्यों अटैक कर रहा है? यहाँ पे हम भी तो है। तो क्या आप चाहते हैं कि हम पर हमला करें? हाँ? नो नो नो, अभी तो मैंने इस गांव में भागने की प्रैक्टिस भी नहीं की है। और सोचने की बात यह है कि हम तीनों में से ये हत्या सिर्फ विवान पर हमला क्यों कर रही है? आखिर विवान ने ऐसा किया क्या है जिससे ये विवान पर इतना क्रोधित है? विवान। हाँ भैया, तुम वहां से गायब हो जाओ। ठीक है भैया। अरे 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 मैम, माना कि आप बहुत सुंदर हैं और मैं लिटिल सलमान की तरह दिखता हूँ, लेकिन बेटर होगा कि आप अपनी एज का कोई हीरो ढूंढो। आपके ऊपर ही गुस्सा बिल्कुल सूट नहीं करता और आपको सिर्फ मुझसे ही क्या प्रॉब्लम है? मैंने आपके नाम पे शर्त लगाई इसके लिए क्या, या फिर आपके ऊपर वशीकरण जादू किया? अरे लेकिन वो जादू तो आपको चोट पहुंचाने के लिए नहीं था, बल्कि उसके लिए था ताकि आप किसी और को चोट ना पहुंचाओ। प्लीज प्लीज शांत हो जाइए प्लीज। तुम देखो ना। हाँ भैया, पर बालवीर तो आप ही हो, तो फिर ये सिर्फ मेरे ही पीछे क्यों पड़ी है? विवान, एक काम करो, तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ से चले जाओ, हम यहाँ पे सब कुछ संभाल लेंगे। विवान! ये हत्या तो बहुत गुस्से में है। ये तो क्रश करना चाहती है विवान को। हमें इसे रोकना होगा अनन्या। ये तो क्रश करना चाहती है विवान को। हमें इसे रोकना होगा अनन्या। आप तो गजगामिनी हो, गणपति का प्रतीक हो, भगवान का रूप हो, और भगवान तो रक्षा करते हैं ना सबकी। तो फिर आप एक माँ के बच्चे को कैसे चोट पहुंचा सकती है? प्लीज मेरे बेटे को जाने दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। आपको जो सजा देनी है मुझे दे दीजिए। इसने जो भी गलती की है इसे माफ कर दीजिए। प्लीज मेरे बेटे को बख्श दीजिए, प्लीज। वाह माँ वाह, आप तो बालवीरों की बालवीर निकली। आप तो सुपर हीरो है माँ। जो काम हमारी मैजिक से ना हो पाया उसे आपकी प्यारी बातों की मैजिक ने कर दिया। मेरे कान तो मैं बाद में खींचूंगी और पूछूंगी तुझसे कि तू बालवीर कब बना, कैसे बना, क्यों बना, कब से है, क्यों है। पहले ने थैंक यू बोल दो। थैंक यू सो मच। आपने एक माँ की बात सुनी, चोट नहीं पहुंचाई मेरे बेटे को। वो क्या है ना, मेरी जान तो इसके अंदर ही बसती है। अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं बिल्कुल सहन नहीं कर पाती। हाँ, और अगर मेरी माँ को कुछ हो जाए ये मैं भी सहन नहीं कर सकता। बोलो नहीं, सुनो। सॉरी। अब वो क्या है ना, ऐसे ही है, ये बहुत प्यार करता है ना मुझसे। एक्चुअली हम सब यहाँ एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हाँ, आपको भी वहीं जाना चाहिए जहाँ आपके सब अपने हैं। आप प्लीज वहाँ लौट जाइए ना, जहाँ से आप आई हैं। प्लीज। हाँ, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, प्लीज आप वापस चले जाइए। हाँ, हम तो आपसे प्यार से मिलने आए थे। यस, वी लव ऑल एनिमल्स। आप तो गणेश जी का रूप है ना, विघ्नहर्ता है। आपको हम मोदक चढ़ाते हैं।
तो आप पूजनीय होकर बच्चों को कैसे नुकसान पहुंचाएंगे, है ना? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अब होगी गणपति की पूजा और नगाड़े के साथ बजोगे तुम। ढोल भी बजेंगे और सेलिब्रेशन भी होगा, लेकिन मेरी विक्ट्री के लिए। माँ! माँ! बाप चिंटी, देबू! विवान! इसीलिए मैंने इस एंग्री एलिफेंट को अपने वेपन की तरह यूज किया, क्योंकि ये पावरफुल तो है ही, और साथ साथ में एक इमोशनल माँ भी है, जो अपने बच्चे के इमोशन में कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। अब ये बालवीर तो समझ भी नहीं पाएंगे कि ये खेल आखिर है क्या, क्योंकि हथनी ने तो उनकी माँ को ले लिया है अपने बच्चे के बदले, और बालवीर अपनी माँ को बचाने के लिए उसका बच्चा कहाँ से लाएगा? वाह 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 रे वाह, एकदम लोमड़ी हो तुम। मतलब लोमड़ी जैसा दिमाग पाया है तुमने, शातिर और चालाक। करेक्ट। अब आएगा खेल खेलने में और देखने में असली मजा। वो मम्मी को लेकर चले गए। तूने कुछ क्यों नहीं किया विवान? बोला तूने कुछ क्यों नहीं किया? तू तो बालवीर है ना। प्लीज जा विवान, मम्मी को बचा ले, वापस ले आ मम्मी को, प्लीज विवान। देबू भैया, देबू भैया, आप भी तो बालवीर हो, आपने क्यों नहीं बचाया मम्मी को? प्लीज देबू भैया, मम्मी को जाकर वापस ले आइए प्लीज। दीदी, आई प्रॉमिस, हम जरूर बचाकर वापस लाएंगे माँ को, ठीक है? पर तब तक मैं ना कुछ खाऊंगी ना ही कुछ पीऊंगी, बस यही खड़ी रहूंगी, ऐसी ही खड़ी रहूंगी, और तब तक खड़ी रहूंगी जब तक मम्मी वापस नहीं आती। नहीं खुशी, तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। अभी तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ हैं, और हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं कि हम हमारी माँ को वापस लेकर आएंगे। हाँ दीदी, आप भरोसा रखिए अपने भाइयों पर। भैया, उस लेडी एलिफेंट को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो यहाँ से मेरे लिए आई थी, और उसके अटैक ऐसे थे जैसे वो मुझसे काफी ज्यादा गुस्सा थी। हाँ, मुझे भी ऐसा लगा था कि वो अपनी सूंड की मदद से यहाँ पर कुछ ढूंढ रही है। पर भैया, वो यहाँ क्या ढूंढ रही होगी? शायद कोई ऐसी चीज जिससे उसे सबसे ज्यादा प्यार हो। एक माँ को सबसे प्यारा तो उसका बच्चा ही होता है। हाँ विवान, तुमने मुझे बताया था कि उस हाथी का एक बच्चा भी है ना? हाँ, था उसका बच्चा, पर वो भी गायब हो गया है। तभी उसकी माँ गुस्से से पागलों की तरह घूम रही है। देखो क्या हाल कर दिया उसने। मुझे समझ नहीं आ रहा सर्कस का ओनर क्या बोलेगा मुझे। बच्चा गायब है और माँ की निशानी पर तुम थे, और वो यंत्र तभी इशारा करता है जब रे कोई बुरी चाल चलता है। कुछ समझ में आ रहा है विभू? हाँ भैया, इंटरवल तक तो सब समझ आ रहा था, लेकिन अब ये समझ नहीं आ रहा है कि मदर एलिफेंट के बच्चे को रे लेकर गया है, लेकिन फिर भी वो मदर एलिफेंट मुझसे इतना गुस्सा क्यों है? शायद मुझे समझ में आ गया कि रे ने क्या किया था।
भैया ये तो इतना स्मार्ट भी नहीं, और फिर भी उसने मेरा एक्स्ट्रा स्मार्टेस्ट वाला रूप लेकर उस बेचारे बेबी एलिफेंट को किडनैप किया। हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? हर बार चाल समझने के लिए जादू की जरूरत नहीं होती भैया, पर अभी प्रॉब्लम सॉल्व कहाँ हुई है? इस समस्या का हल तो तभी निकलेगा विवान, जब हम उस माँ तक उसका बच्चा वापस पहुंचाएंगे। हाँ भैया, और हमें ये भी तो जानना है कि वो मदर एलिफेंट हमारी माँ को कहाँ लेकर गई है। ये कहाँ ले आए हो तुम मुझे? मैंने या मेरे परिवार ने क्या गलती की है? हाँ, क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? देखो मेरे बच्चे बहुत परेशान हो रहे होंगे मेरे बिना। देखो मुझे जाने दो। मैं जाऊं? मैं जा रही हूँ। तुम मुझे इस तरह बंदी नहीं बना कर रख सकती। देखो मेरे दो बेटे बालवीर हैं, वो कभी भी आते होंगे यहाँ पर। फिर मत कहना मैंने तुम्हें बताया नहीं। हे भगवान, मेरे बेटों को जल्दी यहाँ भेजो। माँ बच्चे के लिए तड़प रही है और बच्चा माँ के लिए। और मैं विवान के दी एंड के लिए तड़प रहा हूँ, जो कि वेरी सून होने वाला है। अरे तुम्हारा ये वेरी सुन के मेरा दिमाग थक गया है। मेरा मतलब है इसकी माँ उधर बालवीर की माँ को सामने बिठाकर बस भूले जा रही है। अरे ये तो मैं भी कर सकता हूँ। ब्रिगेंजा, हाथियों के काम गधे नहीं क्या करते। अच्छा। मैं कथा। और ये मत भूलो कि ये पूरा चक्रव्यूह मैंने रचा है। अब वही होगा जो मैं चाहूंगा। विवान, वायुपरी, आप दोनों यहाँ से जाइए और हत्ती के बच्चे को ढूंढने की कोशिश कीजिए। तब तक मैं और अनन्या करुणा जी का पता लगाते हैं। ठीक है भैया। धरती बहुत विशाल है और हमारे पास समय बहुत कम। तो आपके पास क्या कोई सुझाव है जिससे हम करुणा जी को जल्द से जल्द ढूंढ सके? हाँ, मेरे पास एक सुझाव है। क्या मैं ड्रोन कैमरा बनाऊं? बनाइए। अब मैं इसे इसके जैसे कई और बना देता हूँ। अब ये ड्रोन्स जल्द से जल्द करुणा जी कहाँ है ये पता करके हमें बता देंगे। लेकिन मुझे एक और बात का डर है। क्या? मुझे पूरा विश्वास है कि वो हत्ती माँ करुणा जी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन अगर इस सब के पीछे रे का हाथ है तो करुणा जी को नुकसान पहुंचाने के लिए वो कोई ना कोई चाल जरूर सोच रहा होगा।